राजधानी दिल्ली के वसंत विहार स्थित कुली कैंप के रैन बसेरे में लगी सोमवार तड़के भीषण आग। इस आग की चपेट में आने से दो लोगों की जलकर मौत हो गई है। एक शख्स की तो पहचान हुई है, अभी दूसरे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। एक शख्स यही कुली कैंप का ही रहने वाला है, जिसकी पहचान अर्जुन के रूप में हुई है और जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को 3:15 पर जो है सोमवार तड़के सुबह ये कॉल मिली थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी है। आग की खबर सुनते ही जिस तरीके से जहां फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस पहुंची, तो वहीं क्षेत्रीय लोगों ने, क्योंकि इसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी गई थी, तो सभी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन भी चला था। आप देखिए कि यहाँ टेंट लगा हुआ है और टेंट के पड़ोस में ही यहाँ पर ये रैन बसेरा जो है वो है, और काफी पुराना ये रैन बसेरा जहाँ आग लगी है। देखिए किस तरीके से लोग सामान हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये भी डर था कि कहीं सिलेंडर ना ब्लास्ट हो जाए और आग पूरे कैंप में ना फैल जाए। इस वजह से लोग खुद भी आग बुझाने में लगे रहे। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक यहाँ पर दो लोगों की इस आग में जलकर मौत हो गई। सर्दी से बचने के लिए दिल्ली में लोग जगह जगह पर बने रैन बसेरों का सहारा लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि रैन बसेरे में इस तरीके का हादसा होगा। देखिए किस तरीके से भीषण आग जो है वो लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आर सोनी पर कि किस तरीके से बसंत विहार के इस रैन बसेरे में भीषण आग लगी है। चारों तरफ आग की लपटें आपको दिख रही हैं कि किस तरीके से ये भीषण आग लगी है, और आग की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आग लगने की वजह क्या है, क्योंकि चश्मदीदों ने बताया कि जब यहाँ आग लगी उसके कुछ ही देर बाद सड़क के किनारे दूसरी दो रेडी, जो सब्जी की रेडी है, उनमें भी आग लगी थी। आग किसी ने लगाई या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो लोग इस रैन बसेरे में सोते हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी अगली सुबह होगी या नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात इस रैन बसेरे में केयर टेकर को मिलाकर 8 लोग थे। 6 लोग तो जिंदा निकल गए, लेकिन 2 लोग नहीं निकल पाए और उनकी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। आइए आपको सुनाते हैं कि चश्मदीदों ने क्या कहा। लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी, उसके बाद पूरे कुली कैंप में जो है दहशत का माहौल है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी ने लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रैन बसेरे की। देखिए पूरा रैन बसेरा जो है वो जलकर खाक हो चुका है। पूरा ये शेल्टर होम जिस तरीके से है वो एक टीन का बना हुआ होता है और कई साल पुराना है। इसमें कई लोग हमेशा गर्मी हो या सर्दी में खास तौर पर देखा जाए तो लोग सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से एक युवक है जो यहीं रहता था, उसके फादर जो हैं पिता, वो यहीं पर कुली कैंप स्थित शौचालय में काम भी करते हैं, उसकी मौत हुई है। फिलहाल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आग किन कारणों बस लगी। आइए आपको सुनाते हैं जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने क्या कहा। संजय कुमार सिंह जो हैं, जिन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना कैसे मिली और उन्होंने कैसे इसकी जानकारी आगे अधिकारियों को दी। संजय जी, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या घटना हुई है उसके बारे में बताइए। सर ये 2:30 बजे समथिंग यहाँ पे हल्ला हुई, घर में किसी का सिलेंडर में आग लग गई। तो हम लोग जगह देखे तो इसमें धुआं उठना स्टार्ट हुआ उस वक्त। तो हमने वहाँ पे एक सूझबूझ के होने के नाते जितने हमारे पड़ोसियों सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अपना घर का बिजली ऑफ करो, फिर सिलेंडर सब निकाल लो। 10-15 घर पीछे जो है उसको करिए, कवर किए हमारे घर तक। फिर हम लोग ऊपर चढ़ करके वहाँ से पानी मारना स्टार्ट किया जो अपने थे, ताकि कुछ तो आग बुझे। बुझ तो नहीं सकता तो इतनी बड़ी आग में, बहुत भयंकर आग थी। फिर भी उस टाइम में मैंने आग बुझाते हुए मैंने दिल्ली पुलिस को भी फ़ोन किया, फायर वाले को भी फ़ोन किया, DSS को फ़ोन किया। बाकी पूरे कैंप के बंदे, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, सारे इकट्ठे ऑलरेडी आकर के सब, कोई इधर इकट्ठे हो गए, कोई पीछे इकट्ठे हो गए, कोई उधर हो गए। जिसको जो हुआ उस हिसाब से सारे सहायता करते गया। और सबसे दहशत थी कि सिलेंडर ना फट जाए, सबके घर में सिलेंडर। आग लगी है, कौन सी जगह है, क्या है जिसमें ये कुली कैंप के नाम से है। ये रैन बसेरा मिनिमम 22 साल से यहाँ पे है, गरीबों के लिए बनाया गया। उस वक्त ये जंगल थे, बाद में फिर धीरे धीरे विकास होते गए, जिस तरह से टेम्पो में काम होते गया उस तरह से साफ सफाई। जब आग लगी तो उसमें कितने लोग थे और कितने लोगों की मौत? सर ये केयर टेकर जो यहाँ देखते हैं उन्होंने बताए थे 8 आदमी थे उस वक्त। 6 आदमी जो है निकल चुके, 2 आदमी वहाँ पे नहीं निकल पाए। अंधेला हो गया, हो सकता है उस वक्त दम घुट गई हो गैस से, तो वहीं पे वो दोनों दम तोड़ दिए। जिनकी मौत हुई है क्या नाम है और कितनी उम्र? सर एक का नाम जानता हूँ, उनका नाम है अर्जुन। उनके पिताजी हैं, सुलभ इंटरनेशनल में सफाई का काम करते हैं। संजोग से देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, वो बच्चे के लिए पूरे कैंप रोया है। जब वो 8 महीना का था तो उसकी माँ मर गई।
बाप ने बेचारा पाला, बाप ने शादी भी नहीं किया उस बच्चे के चक्कर में। और ऐसा सर 4 बजे उसके बच्चे का ना अभी तक उसके बाप का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, उसको बुलाइए तो सिर्फ खड़ा रहेगा। ऐसा उसको सदमा लगा है, पूरे कैंप का इस चीज को सदमा लगा कि बच्चे अब शादी करने लगे, 20 साल के हो गए, हंसी मजाक चल रहा था कि भैया शादी हो जाए इससे होगा। अब संजोग से देखिए 2 दिन से ड्यूटी कर रहा था, 2 दिन से ड्यूटी नहीं आ रहा था, कल अचानक आया उसके दूसरे साथ। शख्स की क्या कोई पहचान हो पाई है? नहीं सर, अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो केयर टेकर जो रैन बसेरे होते हैं वहाँ पर केयर टेकर भी रहते हैं, जी तो उस समय मौजूद था यहाँ पर केयर टेकर? हाँ, वो तो थे। तो कुछ पता चल पाया आग किस वजह से लगी यहाँ पर? नहीं सर, ये तो पता नहीं, जांच का विषय तो बताएंगे, जो जांचकर्मी होंगे बताएंगे।